भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा स्थायी सरकार का तख्ता पलटकर यह संदेश दे दिया है कि 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था, अब विपक्ष मुक्त लोकतंत्र व रोजगार रहित विकास की कोशिश है। यह देश नौजवान लोकतंत्र के खिलाफ सरकार ने युद्ध के ऐलान कर दिया है। यह बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार सेना के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। इनके नेता सेना को लेकर गलत बयान कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सेना को जवान बनाने के लिए योजना लाई गई है, जो बिल्कुल ही झूठ है। कोविड के पहले सेना में 86,000 बहाली होती थी, अब लगभग 11,000 हो जाएगी। सरकार देश बेच रही है, कहीं रोजगार नहीं है, इसलिए 1 तारीख को पार्टी की जिला कमेटी की बैठक सहार में थी और उस बैठक में पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर जी, पार्टी के बिहार सचिव कॉमरेड कुणाल जी से तमाम साथी वहाँ उपस्थित थे। और कल जो बैठक हुई हम लोगों की, उस बैठक में एक तो जो अभी हम लोग का ग्रामस का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसकी एक समीक्षा हुई और अगले साल 15 से 20 फरवरी तक पार्टी की कांग्रेस पटना में होने जा रही है, तो उस पर बातचीत हुई और पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए। और जो अभी एक देश में जो आंदोलन चल रहा है अग्निपथ के खिलाफ में, टीओडी के खिलाफ में, तो अभी हम लगातार यहाँ आंदोलन चला रहे हैं। अभी हम लोग का विधानसभा का मार्च भी था और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे जिले में तमाम पंचायत स्तर पर हम लोग छात्र युवा अदालत लगा करके अग्निपथ के खिलाफ में एक लोगों को सरकार के खिलाफ में सरकार इस कदम को वापस ले और भोजपुर में जितने फर्जी मुकदमे डाले गए, अभी बिहिया में, भदवर में, कोलवर में जो भेज दिया तो रिकॉर्ड करो। रेलवे आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी, आरा में किसी तरह से घटनाएं घटी, घटना घटने के बाद जो भी छात्र थे वो छात्र ट्यूशन करने के लिए आए हुए थे, छात्रों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। बिहिया में, वो साई में एक तरह से कहा जाए कि मैंने एक पक्षीय कार्रवाई किया गया है और जो छात्र उसमें नहीं थे, जिनका कोई रेलवे मैंने आर्मी के बहाली से मतलब नहीं है, कुछ लोग आरा में थे अपने यहाँ माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। एक ओम नारायण पासवान है, वो आरा में आए थे माँ का ऑपरेशन कराने, उनका नाम दे दिया गया है। एक और नौजवान जो डिस्पेंसरी चलाते हैं गाँव में, उनका नाम दे दिया गया है। भदवर में देख रहे हैं कि अब देखिए जो कुल्हड़िया में घटनाएं घटी, कुल्हड़िया में भदवर, कुल्हड़िया और सकड़ी तीनों गाँव एक ही जगह है और पूरे, अब कहाँ के नौजवान कहा नहीं सकता है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा। 2014 में जो नरेंद्र मोदी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के सत्ता में बैठने के बाद अब उनका दरअसल इस देश में जो कोशिश है विपक्ष रहित लोकतंत्र और रोजगार रहित विकास, तो विपक्ष रहित लोकतंत्र और रोजगार रहित विकास, ये जो पूरे देश के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा धोखा है। इस पर लड़ाई तेज होगी। और अभी अग्निपथ के सवाल पर जैसे राजू जी बोल रहे थे, सबने देखा कि बिहार सबसे बड़ा नौजवानों के आक्रोश का केंद्र बिहार था और हमने देखा कि ये सिर्फ बिहार से शुरू हुआ, लेकिन अभी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, पूरे देश भर में, तेलंगाना में, हर जगह फैल गया है। क्योंकि ये नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री खुद गलत बयानी कर रहे हैं और सेना का भी बहुत गलत इस्तेमाल हो, राजनीतिक बहस में सेना को उतार दिया गया और जो कहा जा रहा है कि भाई हमारे सेना को जवान बनाने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल तो ये है कि सेना में हमेशा जो भर्ती होती रही है वो नौजवानों की भर्ती होती रही है, वहाँ कभी भी कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल वालों की भर्ती तो हुई नहीं। सब हमेशा ही 18, 20, 22 साल की उम्र के लोगों की ही भर्ती हुई है। सवाल वो नहीं, सवाल ये था कि कोविड से पहले जहाँ 85,000 की भर्ती हो रही थी, स्थायी नौकरी मिल रही थी, वो संख्या अब सीधे 46,000 और उनमें से 3/4 4 साल के अंदर बाहर चले आएंगे, सिर्फ 1/4 बचेंगे और उनको भी कोई ऑटोमेटिक नौकरी नहीं मिलने वाली। फिर से परीक्षा दे करके 11,500 को नौकरी मिलेगी।
तो सवाल है 86,000 बनाम 11,500। और जो सेना में 1 रैंक 1 पेंशन, ये जो सिस्टम था, सेना में मुफ्त में इलाज में होता था पूरे परिवार का, उनको कैंटीन से सस्ते में सामान मिलता था, उस जगह पे 9 रैंक 9 पेंशन ये स्कीम थोपी गई। इसलिए ये जो गुस्सा है बहुत जायज़ है। हमने उस समय भी नौजवानों से अपील की, शांतिपूर्ण ढंग से किसानों से देखकर, किसानों से सीख करके एक लंबी लड़ाई की हमें तैयारी करनी चाहिए। और जितने रोजगार के मुद्दे हैं, रेलवे में भी यही स्थिति हमने देखा, फिर बैंक के मामले में भी यही है, क्योंकि देश को सरकार तो बेच रही है। ऐसी स्थिति में रोजगार, सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार, ये हर नौजवान का अधिकार है और उस अधिकार को हासिल करने के लिए बड़ी लड़ाई चाहिए। अभी हमने देखा कि पूरे देश में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश क्या पूरी दुनिया में जबरदस्त इसको लेकर के हंगामा हुआ। और जब हंगामा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने बाहर अपने रिश्तों को ठीक रखने के लिए कतार ने जब भारत के राजदूत को बुला करके फटकार लगाई, ईरान ने, सऊदी अरब ने, तो तब भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, ये कोई नहीं है, नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, इनको हम पार्टी से निकाल देते हैं, जो प्रवक्ता पद है वहाँ से हटा देते हैं। सवाल था कि भारत में भी संविधान है, कानून है, भारत में भी गंगा जमुनी तहजीब है, तो नुपुर शर्मा ने जो किया है इसके लिए अगर आप कतार को सफाई दे सकते हैं, इसके लिए अगर आप सऊदी अरब को और ईरान को सफाई दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो भारत की जनता सफाई देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा कि जो फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को, हमें लगता है कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आधा काम किया। सवाल नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे पूरे देश की जनता से, सिर्फ ये सवाल नहीं, सवाल है कि सरकार जिसका काम है कानून के हिसाब से देश को चलाना, संविधान का पालन करना, तो नुपुर शर्मा के इस बयान के बारे में जहां इतने सारे FIR हो रखे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही, सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। हमें लगता है कि फटकार तो सरकार को लगनी चाहिए और हमने इसी रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा है, समझा। जो उदयपुर में कांड हुआ है, कन्हैयालाल तेली की जो बहुत ही नृशंस किस्म से हत्या हुई है, तो इसके बाद जो जानकारी मिलने लगी, इंडिया टुडे ने कल कुछ खुलासा किया, सोशल मीडिया में और भी बड़ा खुलासा हो रहा है, और ये पता चल रहा है कि जो रियाज अख्तारी, इनकी गिरफ्तारी भी भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उससे जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट करना चाहिए कि, और जो अभी इसका पूरा संपूर्ण खुलासा होना चाहिए इस देश के अंदर। लोगों से हमारी यही अपील होगी कि ये जो घटनाएं हैं, इससे पहले एक समय हमने देखा कि मोहम्मद अफराजुल की हत्या इसी राजस्थान, और उस समय भी हत्या करने वाले ने वीडियो बना करके डाला। तो ये जो देश में नफरत की राजनीति, संकीर्णता की राजनीति, हिंसा की राजनीति है, इससे देश को बचाना है, बाहर निकालना है। और इसलिए सबों से हमारी अपील होगी कि नफरत, हिंसा, दमन, ये दहशत, ये जो पूरा माहौल बन रहा है देश का, इसके खिलाफ हम रोज़गार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, जो बिहार में 30 लाख से ज़्यादा लोगों का राशन कार्ड छीन लिया गया, उनके राशन के सवाल पर, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली के सवाल पर भी बहुत ज़बरदस्त एक दबाव गरीबों पर, आम लोगों पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर डाला जा रहा है। वहाँ बिजली तो कहेंगे कि कम से कम 200-300 यूनिट तक गरीबों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में बात हुई है, तो बिहार में क्यों नहीं? हमें लगता है कि बिजली दर में कटौती हो। ये जो मुद्दे हैं लोगों के सामने, इन मुद्दों पर आंदोलन तेज हो, और जिला कमेटी ने बैठक करके तय किया है, इस पर हम लोग तेज करेंगे। अगले साल के शुरू में महाधिवेशन है पटना में, 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, और इससे पहले जो हमारे बड़े किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन, नौजवान संगठन, सबके राष्ट्रीय सम्मेलन इसी साल होने हैं, तो इसकी पूरी तैयारी में पार्टी अगली। तो हमें लगता है कि जो आंदोलन है और उस आंदोलन का असर अब देख सकते हैं बिहार विधानसभा में। ये जो सत्र था हमारा, तो
प्रपोजल था कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि इस सवाल पर हमने देखा कि जब ये मुद्दा उठा तो उस समय जदयू के लोग भी बाहर थे, भाजपा के भी बहुत सारे लोग नहीं थे। ऐसी स्थिति हो गई विधानसभा में कि कोरम ही नहीं था। तो लेकिन ये मूड तो साफ दिखा, तो बिहार का मूड है, बिहार की मांग है। तो ठीक जैसे बिहार में जातिवार जनगणना के सवाल पर सर्वदलीय सहमति बनी और फैसला हुआ, हमें लगता है कि बिहार की मांग है कि बिहार विधानसभा से बिहार सरकार ये प्रस्ताव भेजे। बिहार सरकार भी कह दे साफ साफ, बहुत देश के बहुत सारी सरकारों ने कहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ है और बिहार के नौजवानों का ये जो दर्द है, ये जो गुस्सा है, सरकार को उसे समझना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। और जो जेल में बंद किए गए, जैसे राजू जी भोजपुर के बारे में कह रहे थे, गया में हमारे राज्य कमेटी के साथ नौजवान नेता तारिक अनवर, उनको घर से उठा लिया गया बंदी से पहले कि भाई बंदी के बाद आपको हम छोड़ दें, और उठा करके फिर रेलवे के किसी पुराने आंदोलन में फर्जी केस बना करके उनको डाल दिया गया जेल। ये बिहार में नौजवानों के साथ धोखा है और उनको जेल में डाल करके, तो हम तो बस इतना ही याद नीतीश जी को याद दिलाएंगे कि 74 का आंदोलन का प्रदेश है बिहार। उस समय का जो आपातकाल था, उस आपातकाल से पहले से बिहार लड़े और लड़ करके जो आपातकाल का खात्मा हुआ, लोकतंत्र की वापसी हुई, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में बिहार का था। तो आज जो रेलवे के सवाल पर नौजवानों का गुस्सा हो, अग्निपथ के सवालों का गुस्सा हो, ये आज का 74 के आंदोलन की उसकी आहट है। और वो जो आपातकाल था और आज मोदी जी ने जो आफतकाल थोपा है हमारे ऊपर, तो इस आफतकाल के खिलाफ भी बिल्कुल बिहार उसी तरह से लड़ेगा, बिहार के नौजवान लड़ेंगे। क्या लगता सरकार बिल्कुल अतीत की ओर देश को धकेलना चाहिए, सर? अपने शुरुआत में कहा कि करना चाहिए और इसकी कुछ शुरुआत तो हुई है। अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के 2 राउंड बैठक हुई है दिल्ली में 15 तारीख को, 21 जून को, और ये तय किया गया था कि हम साझा उम्मीदवार देंगे। साझा उम्मीदवार दिया गया विपक्ष की ओर से, और इसी के तहत फैसला हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव इसको महज कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए ये चुनाव यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू का चुनाव नहीं है। व्यक्ति के धरातल पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सभी व्यक्ति की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन ये सवाल है कि राजनीति का। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से और ख़ास तौर पर जब से 19 में दोबारा लौट करके आए, वहाँ मोदी जी लौट करके आए हैं, यहाँ आर.के. सिंह साहब लौट करके आए हैं, और तब से हम जो देख रहे हैं देश में, जो रोजगार के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त धोखा हो रहा है और पूरे देश को नफरत की आंधी में झोंक दिया गया। तो इस सवाल पर हमें राष्ट्रपति चुनाव में भी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए हमें राष्ट्रपति चुनाव एक राजनीतिक चुनाव है, और इसी हिसाब से हम लोगों ने भी तय किया। हमें लगता है कि विपक्ष जो बिहार का अनुभव था, जहाँ काफ़ी हद तक हम लोग कारगर हुए थे, लेकिन सरकार नहीं बदली। उत्तर प्रदेश में कम सफलता मिली विपक्ष को, लेकिन इस समय 2 विपक्ष है। एक विपक्ष तो पार्टियों का है, एक विपक्ष है जो सड़क पर है, जो किसानों का, जो नौजवानों का। ये दोनों विपक्ष, जो आंदोलन का विपक्ष है और जो विधानसभा संसद वाला जो विपक्ष है, और माले की यही कोशिश है कि 2 विपक्ष एक साथ आए, और जो आंदोलन वाले विपक्ष का जो तेवर है, जो ऊर्जा है, उसका संचार विधानसभा में हो, संसद में हो, और पूरे हिंदुस्तान में निर्णायक दौर है विपक्ष रहित लोकतंत्र और डर का शासन, ये थोपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए विपक्ष को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और डर के खिलाफ बिल्कुल साहस के साथ, और हम इसलिए तीस्ता सेतलवाड के साथ हैं, हम मोहम्मद जुबैर के साथ हैं, जिनको भी, वो आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे थे 20 साल से, कोई न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी तीस्ता सेतलवाड, मोहम्मद जुबैर फेक न्यूज़ फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके हर रोज़ वो सच को इस देश में स्थापित कर रहे थे। तो सच की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो वकील हैं, पत्रकार हैं, उनको भी हम समझते हैं कि बड़ा विपक्ष का काम कर रहे हैं, और सब लोगों को मिल करके लड़ना चाहिए।